बिहारी ही नहीं, पूरा देश हमारी तरफ देख। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक सभी को मेरा नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठातागण, सभी विभागाध्यक्ष, सभी शिक्षक साथी और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेरे युवा छात्र, आप सभी का आज के दिन मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। बसंत पंचमी मेरे लिए एक खास महत्व रखता है, तो जो मेरा नेशनल कैरेक्टर है उसके तहत मुझे पहले राष्ट्र के काम के लिए मुझे रुकना जरूरी था। वो मेरे पर्सनल कैरेक्टर पे हावी हुआ और मैं आज आपके सामने हूँ कि देश के लिए वो जज्बा दिखाने का दिन है, उन शहीदों को याद करने का दिन है, उनकी कुर्बानियों को याद करने का दिन है, जिनको हम जानते भी हैं, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम, कुछ क्या बहुत ऐसे होंगे जिनके इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज भी नहीं है। तो उन सभी को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है और अपने अंदर वो ललक जो उन शहीदों में थी, जो हमारे भारत के, आधुनिक भारत के निर्माताओं में थी, वही ललक अपने अंदर जगाए रखने के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, वो मैं पढ़ूंगा आपके लिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइनें कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज नॉट ओनली डिप्राइव्ड इंडियन पीपल ऑफ देयर फ्रीडम बट ऑल्सो based it on exploitation of masses and has ruined India economically, politically, culturally and spiritually, and therefore India may sever British connection and attain पूर्ण स्वराज। तो आप इन लाइनों से ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चारों तरफ से हमारे कल्चर पे, हमारे इकोनॉमी पे, हमारे पॉलिटिकल थॉट्स पे, हमारे स्पिरिचुअलिटी पे भी इवन ब्रिटिशर्स ने दंश किया था। ये कुछ मैं एक बड़ी अच्छी कविता है ये कि देश होना कैसा चाहिए। तो एक कवि हैं शेरगंज गर्ग जी, उनकी एक कविता है, इसी को मैं पढ़ के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि देश होना कैसा चाहिए। तो ग्राम शहर या कुछ लोगों का, ग्राम शहर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। ग्राम शहर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है केवल सीमाओं में घिरा हुआ मकान। देश नहीं होता है केवल सीमाओं में घिरा हुआ मकान। देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। मतलब ये व्यापार के लिए नहीं, देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। और देश होना कैसा चाहिए ये मैं भी सोचता हूं और आप सब भी ऐसा ही चाहते हैं, मुझे भी लगता है और सभी को ऐसा लगता है कि सज्जन सीना ताने चलते, सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। हर दिल में अरमान मचलते, हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश। सभी को पुनः गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी दोनों की अनंत शुभकामनाएं और बधाइयां। जय भारत, जय।
74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और साथ ही साथ बसंत पंचमी के अवसर पर विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सभी छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को और साथ ही साथ मोतिहारी और पूरे बिहार और राष्ट्र को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये बहुत ही शुभ दिवस होता है हमारे लिए और इस दिन हमें अपने तमाम जो क्रांतिकारी हुए उनके बलिदानों को याद करना है, भारत के निर्माताओं को याद करना है और आगे के लक्ष्य भी साधने हैं। तो ऐसे दिन पर मैं सभी को अपनी तरफ से अनंत बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएँ भी देता हूँ। आप बताएं कि आप विश्वविद्यालय को के फ्यूचर के लिए क्या देखते हैं? एक्चुअली ये विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ। पहले 15 डिपार्टमेंट्स के साथ ये एक ही परिसर में, जिसको पहले जिला स्कूल परिसर कहते थे, अब चाणक्य परिसर के नाम से जाना जाता है, वहाँ से शुरू हुआ। धीरे-धीरे फैलते हुए अब ये 4 परिसरों में चल रहा है। उसमें एक हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर है, एक गांधी भवन है, तीसरा बुद्ध परिसर है। इन तीनों में हम पिछले 6 सालों में फैले हैं और इसी गति से चलते हुए अब हम आगे ये सोचते हैं कि अब आगे का फैलाव तभी होगा जब हमें अपनी ज़मीन मिल जाएगी और जब हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, टीचर्स के लिए आवास, बच्चों के लिए हॉस्टल्स, ये सारी बना पाएँगे। लेकिन इससे भी पहले बहुत सारे ज़मीनी काम अभी बाकी हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का दोनों का ही समर्थन हमें चाहिए होगा और योजनाएँ तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारी बनी हुई हैं। लेकिन उसमें शॉर्ट टर्म में ये योजना है कि जैसे ही हमें ज़मीन मिलेगी, हम लोग उसका मास्टर प्लान तैयार करेंगे। मास्टर प्लान तैयार करने के बाद उसका एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा और उसके आधार पर हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से पैसे की माँग करेंगे और जैसे ही पैसा मुहैया होगा, हम लोग फेज़ वाइज़ मैनर में सबसे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाने के साथ-साथ फिर हम लोग शैक्षणिक ब्लॉक बनाना शुरू करेंगे और उसमें प्राथमिकता में होगा कि हम बच्चों के लिए हॉस्टल बना पाएँ, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए और उन लड़कों के लिए जो हमारे यहाँ बाहर से अप्लाई तो करते हैं, लेकिन मोतिहारी में ठीक से उनको रहने की जगह नहीं मिल पाती है, तो हॉस्टल्स हमारी प्राथमिकता होंगी। और साथ ही साथ अभी जिस कंडीशन में हम हैं, तो अभी तो मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक कैंटीन चाणक्य परिसर में शुरू की थी। आज ही मैंने यहाँ के परिसर से भी बात की है गांधी भवन की, तो यहाँ भी एक छोटी कैंटीन का प्रस्ताव हम करने वाले हैं और कुछ और भी कॉमन रूम्स और क्रैश लेडी टीचर्स के लिए, ये सब चीज़ें हम स्थान खोज रहे हैं। जैसे ही मिलेगा, हम ये सुविधाएँ भी अपने विश्वविद्यालय में लाएँगे और साथ ही साथ शिक्षा को भी गुणवत्तापरक बनाना है, टीचर्स को सारी सुविधाएँ देनी है, आईसीटी से लेकर और छात्रों को लाइब्रेरी की सुविधा अच्छी मिले, उनको इंटरनेट की सुविधा मिले, ये भी हमारा प्रयास है। सर, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स होंगे, वो मोतिहारी के इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को किस दृष्टि से देखेंगे? देखिए, मोतिहारी ही नहीं, पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। ये एक ऐसी जगह स्थापित है, जो कहीं न कहीं गांधी जी का राजनैतिक जीवन भी यहीं से शुरू हुआ। तो और महात्मा गांधी के नाम पे ही विश्वविद्यालय इसीलिए मिला है कि यहाँ इस धरती पे जो उद्देश्य या जो बुनियादी विद्यालय या बहुत सारी चीज़ें महात्मा गांधी उस समय करना चाहते थे और यहाँ के लोग भी जो आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, उनको बहुत बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पे ठीक से विकसित विश्वविद्यालय नहीं है, विद्यालय नहीं है। तो वो कमी ये पूरी करेगा और एक सेंट्रल हब बनेगा, एक नेशनल फिगर भी बनेगा, इंटरनेशनल फिगर भी मिलेगा और ऐसा मैं विश्वास के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ कि जो हमारे शिक्षक यहाँ नियुक्त हैं, उनके सब के पास बहुत ही अच्छा एक्सपोज़र है। सभी कहीं न कहीं वैश्विक लेवल से या देश के लेवल पे अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए हैं। उनमें टीचिंग एक्सपीरियंस भी शामिल है, रिसर्च एक्सपीरियंस भी शामिल है। और ये आप देख पाएँगे कि हमारे पास तमाम प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, साइंटिफिक भी और अभी हाल में ही संस्कृत विभाग को इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे भी एक प्रोजेक्ट मिला है और कई लोगों ने अप्लाई भी कर रखा है और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट हमारे विश्वविद्यालय में चल रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में यदि हमें मौका मिला और हम बिल्डिंग्स बना पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए,
लेबोरेटरी की सुविधाएं दे पाए और अन्य प्रकार की सुविधाएं, जैसे मीडिया के लिए मीडिया लैब होना चाहिए, सभी साइंस विभाग के लिए बड़े-बड़े लैब्स होने चाहिए पीएचडी और रिसर्च लेवल की, ऑटोमेशन होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर लैब्स होने चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ हो चाहे लैंग्वेजेस हो, सभी के लिए जिस प्रकार के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सब कमी जब हम पूरी कर ले जाएँगे तो मुझे लगता है कि ये विश्वविद्यालय विश्व पटल पर अपना नाम स्थापित कर पाएगा। बिहार के बच्चे अब बिहार में ही रहकर पढ़ेंगे। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन रुचि के आधार पर बिहार के बच्चे अगर समझते हैं कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय उनको वो चीज़ें दे पाएगा जिसकी वो अपेक्षा रखते हैं, तो उनका भी स्वागत है। और साथ ही साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनको पूरे देश को कैटर करना है और साथ ही साथ पूरे मेरे ख्याल से विश्व के बच्चे, इंटरनेशनल लेवल के बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं। कमी इस बात की है कि अभी हम लोग उस तरह से आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक यूनिकनेस होगी इस विश्वविद्यालय की, एक ऑटोनॉमी होगी और ये अपने आप में एक अनूठा विश्वविद्यालय होगा, जो अपने कुछ क्षेत्रों में विशेष हस्ती रखेगा और उसके लिए जाना भी जाएगा। और बिहार की संस्कृति को जाने और साथ-साथ जो बिहार का रोल रहा है पुरातन समय से लेकर अभी तक और जो विश्वगुरु की परिकल्पना हम लोग करते हैं, उसमें हम सहायक हो। ऐसे ही खबरें और जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।